Okay, so very good morning to all of you students and all the NEET aspirant. Myself Amit Baral, NEET Guru Chandigarh. और बच्चे जो वो काफ़ी कंफ्यूज हो गए हैं बिकॉज बार बार जो वो यूनिवर्सिटी की ओर से बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की ओर से जो वो बड़े सरप्राइजिंगली जो वो नोटिस आ रहे हैं। ठीक है, कितना कुछ चेंज जो वो बच्चों को देखने को नज़र आ रहा है बिकॉज इसी को बोलते हैं। अब काफ़ी बच्चे जो वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। कभी कुछ जो वो कभी कुछ है, हम चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, कॉलेज का कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा कॉलेज आ रहा है या कौन सा कॉलेज नहीं आ रहा। सेम थिंग दैट इज हैपनिंग इन द एमसीसी एज वेल एज इन द बाबा फरीद यूनिवर्सिटी। पंजाब में भी वही हो रहा है, एमसी ऑल इंडिया कोटा में भी यही चल रहा है। सो मोस्टली कल जो वो 12th को और 11th को काफ़ी कुछ जो वो ऑब्जर्वेशन जो वो बच्चों को देखने के लिए मिली हैं, जिसमें शेड्यूल आया है, दोबारा रीशेड्यूल आया है। एंड द मोस्ट जो वो अनएक्सपेक्टेड, ये जो बच्चों ने कुछ सोचा भी नहीं हुआ था कि ये चीज़ रिवाइज्ड रिजल्ट भी आ सकता है, ऐसा दिस वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस matter we will discuss in this video. First is the revised result क्या है, second revised schedule जो न्यू शेड्यूल आया बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का वो क्या है, थर्ड जो वो चॉइस फिलिंग कैसे कब स्टार्ट होनी है, न्यू कॉलेजेस ऐड होने हैं या नहीं होने हैं, रिमोट ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज द रिजल्ट क्लैश with the MCC. Is there any possibilities? Yes or no? So all of these we will discuss in this video. ओके, सो सबसे पहले जो वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं जो सबके जो वो सरदर्द बना हुआ है टॉपिक, जो है वो सबसे हर एक बच्चे का, जो बच्चे भी आराम से बैठे हुए थे उनका सिरदर्द जो है वो टॉपिक है वो यही है, दैट इज रिवाइज्ड रिजल्ट। रिवाइज्ड रिजल्ट में पहले समझ लो कि आपको अचानक ये चीज़ सुनने को मिल ही क्यों गई, वाई रिवाइज्ड रिजल्ट, उसके बाद हाउ, ये बना कैसे। सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड, डोंट वरी। ठीक है, मतलब कि जल्दी नहीं वीडियो बनाते, लेट बनाते हैं बट दुरुस्त बनाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ों में आपने ऑब्जर्व किया कि इन कॉलेजेस में कोई भी चेंजेस नहीं आई थी। ये सबसे पहले वाई का आंसर जो वो ढूंढना जरूरी है कि ये हमें ये रिवाइज रिजल्ट क्यों आया है, उसके पीछे रीजन है। इसका आंसर है जो 15 पर जो वो सीट्स जो थी, आपको पता होगा कि 4 कॉलेजेस में अगर आप सीट मैट्रिक्स चेक करो, इसमें 13 की जो वो फरीदकोट में ज़्यादा थी सीट्स, इसमें सीट्स अलग अलग जो वो एनआरआई की बनी हुई थी। मोहाली एक इकलौता सेंटर था जो सीट मैट्रिक्स में जिसके पास जो वो एनआरआई की सीट्स नहीं थी, तो इसका जो है वो केस जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये हाई कोर्ट में चला गया केस कि मोहाली को भी 15 सीट्स जो वो मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने क्या किया, काउंसलिंग तो स्टार्ट हो गई थी, चॉइस फिलिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने क्या किया, केस को जो उस केस के दौरान जो वो के बाद जो वो 15 सीट्स जो है ना होल्ड कर ली। बाकी सब कॉलेजेस में जो वो एज इट इज ही थी, बट 15 सीट्स जो वो, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में तो मेंशन नहीं था ना, तो प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं था तो ये 15 सीटें इंक्लूड होनी चाहिए थी, बट इसके ऊपर केस चला हुआ था, तो इसीलिए ये जो वो 652 के ऊपर जो वो स्कोर जो वो रुक गया। ठीक है, ये आपको पता है, ये गया आई थिंक 677 पे गया, अमृतसर जो वो था वो 655 पे चला गया था, फरीदकोट 652 पे था और मोहाली भी 652 पे था। तो ये लास्ट कट ऑफ थी, ये सीटें आ सकती थी क्योंकि ये एनआरआई के साथ कोई एसोसिएशन, एनआरआई का तो कोई भी इशू नहीं था तब, तो ये सीटें जो वो जनरल में कन्वर्ट होनी चाहिए थी, बट कोर्ट का केस चलने के कारण यूनिवर्सिटी ने ये 15 सीटें होल्ड कर ली थी। और कल लास्ट डेट जो हमने डिस्कस किया एनआरआई वाला केस, एनआरआई के केस में जो है वो फाइनली विक्ट्री आई। ठीक है, गीतन वर्मा का केस जो वो जीत गया और उसके बाद एक एनआरआई वाले के लिए ये सीट्स के ऊपर भी केस चल रहा था, ये केस भी जीत गए और 15 सीटें जो थी वो एनआरआई वाली जो थी, जो सीटें जानी थी वो वापस आ गई जनरल कैटेगरी में। तो जब जनरल कैटेगरी में 15 सीटें वापस आई तो वो कहीं ना कहीं तो सेट करनी है, तो इतना इंस्टेंट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने प्रोसेस प्रोसीड किया, कांट यू इमेजिन फॉर दैट, कि ये चीजें जो कि कन्वर्ट होनी थी, ये डिसीजन सेकंड 2 में लिया जा सकता था। सीट मैट्रिक्स में कुछ और चल रहा है,
बट इंस्टेंट से ही एक और जो वो बम जो वो फेंक दिया। क्या किया? बिना डिस्कस मतलब कोई भी सीट मैट्रिक्स निकाले हुए, विदाउट एनी नोटिस, इन्होंने क्या किया, जो बच्चे जिनको मतलब कि फॉर एग्जांपल 650 652 के ऊपर जब वो कट ऑफ रुक गई थी, अब बच्चे जो 651 पे बैठे हुए थे, जिनको डीएमसी मिला या फिर पिम्स जलंधर मिला, ठीक है, इनका स्कोर जो वो था 651 पे, ठीक है, 651 वाला बच्चा वेट कर रहा था, चाहता तो यही भी था कि मुझे गवर्नमेंट मिल जाए, बट गवर्नमेंट इसको मिला नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, उन बच्चों को उठा के, क्योंकि ये हायरार्की चली है, इसमें क्या है, इट्स अ चेन सिस्टम, ठीक है, जिसमें क्या होगा, अगर 15 सीटें मोहाली के अंदर, अगर 15 सीट्स जो वो मोहाली में आई हैं, तो उसको ऑक्युपाई कौन करेगा, कौन है जो इन 15 सीटों का जो हकदार है, वो कौन से, जो सेकंड स्लॉट वाले जो बैठे हुए थे मोहाली से नीचे कॉलेज वाले जो बच्चे थे, जो 652 के बाद 651, और एक इतना ड्रास्टिकली चेंज आया, इतना तो पहले हमने भी नहीं देखा था कि 651 पे इतने ज्यादा 15 to 17 कैंडिडेट जो बैठे हुए हैं भाई पिम्स जलंधर में, सॉरी 651 के ऊपर। अब सीटें थी 15 और कैंडिडेट 651 पे भी होगी थी, तो ओवरऑल जो वो 652 से 651 पे जो वो स्कोर आके खड़ा हो गया। मतलब सीटें तो 15 थी, बट क्या करना था, सीटों 651 के ऊपर कैंडिडेट ही जो वो 15 से ज्यादा थे, तो क्या करना था भाई, यहां पे ही इसीलिए रीजन हुआ कि 651 पे जो वो उन्होंने क्या किया, जो पिम्स में बैठे हुए थे, डीएमसी में बैठे हुए थे बच्चे जिन्होंने सेमी भरा हुआ था, प्लस इनमें से एक वो वाले कैंडिडेट थे जो डीएमसी में बैठे हुए थे या फिर पिम्स में बैठे हुए थे, प्लस साथ में वो थे जिन्होंने गवर्नमेंट ही भरा था, जिन्होंने सेमी गवर्नमेंट भरा ही नहीं था। जब भरा ही नहीं था तो अब तो उनका भी नंबर आएगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट में चॉइस तो उनकी है, क्योंकि सीटें किसमें खाली है, गवर्नमेंट में। तो अब डीएमसी प्लस पिम्स प्लस साथ में जो गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट चॉइस्ड वाले जो कैंडिडेट थे, जिनका नाम नहीं आया था रिजल्ट में, क्यों, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट भरा तो उनका नाम ही नहीं आया, क्योंकि जब आप भरोगे नहीं तो आपका नाम कहां से आएगा, तो भरने के लिए वहां पे चॉइस फिलिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो वो वाले कैंडिडेट भी अब उठ के आगे जिनका रिजल्ट में नाम ही नहीं था, वो वाले डीएमसी वाले आगे, पिम्स जलंधर वाले आगे, साथ में गवर्नमेंट वाले चॉइस बनने वाले आगे, ये सारे कैंडिडेट में से 15 सीटें उठा के ये मूव जो वो कर दी गई, कहां, मोहाली में। तो इंस्टेंट जो वो 15 की 15 सीटों के ऊपर जो वो ग्रास्प हुआ, ये था रीजन। तो आई थिंक सबको आंसर क्लियर हुआ है कि ये रिवाइज्ड रिजल्ट क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द 15 सीट्स दैट वाज द वेकेंट जस्ट बिफोर द सेकेंड राउंड। इसको सेकेंड राउंड की वैसे वेट कर भी सकते थे, बट सेकेंड राउंड की वेट करते तो न्यू कैंडिडेट भी आ जाते और मौका सभी को मिल जाना था। बट आई डोंट थिंक सो कि जो यूनिवर्सिटी को के मन में क्या चल रहा है, ठीक है, और वो क्यों इतना ज्यादा इंस्टेंट रिएक्शन जो वो लेना इनको पड़ा, इमीडिएटली ही वो वाले बच्चे उठा के आगे चले गए। नेक्स्ट, अब आपके दिमाग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन होगा कि सर इन्होंने ना ये सारा जो रिवाइज रिजल्ट बनाया है वो तो फिर सारे चेंज होना चाहिए था ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबके दिमाग में जहन में एक चीज चल रही है कि वो अगर हायरार्की चेंज हुई थी तो ये शुरू से लेकर एंड तक होनी चाहिए थी, तो यानी कि रिजल्ट पूरा ही आना चाहिए था भाई। इसका रीजन ये था, उन्होंने अपनी ओर से पूरा काम कर दिया, एआई के थ्रू सिस्टम हुआ है, ठीक है। इतना दिमाग जो वो यूनिवर्सिटी में भी आई थिंक डोंट थिंक सो कि किसी का चलता है, और जो वो इस सिस्टम के थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। ये हायरार्की बनी हुई है। मान लीजिए 15 सीटें इसमें खाली हुई हैं, तो 15 के 15 कैंडिडेट फॉर एग्जांपल पिम्स से उठ के यहाँ पे गए, तो सबके दिमाग में सर ये भी था कि जो सर 15 में 15 सीटें तो पिम्स में भी खाली हुई होंगी। अगर 15 सीटें पिम्स में खाली हुई हैं तो सेम टाइम वो पिम्स वाली सीटें जो वो अब वैकेंसी में नहीं आ रही हैं, ये वैकेंसी में नहीं आ रही हैं पिम्स की जो वो 15 सीटें ना। क्यों? क्योंकि वैसे तो 9 सीट्स है, एक्चुअली में 15 नहीं है, 2 सीटें डीएमसी की है, 9 सीटें पिम्स में से शिफ्ट हुई हैं, 7 सीटें जो वो ज्ञान सागर में से हुई है, 3 सीटें एसजीआरडी में से हुई है और 4 सीटें जो वो आदेश में जो शफल हुई हैं। अब आपके दिमाग में भी यही क्वेश्चन चल रहा था कि ये वाली सीटें सर चेंज हुई है, और अगर इसमें आए हैं 2 सीटों पे आए हैं तो इस पे ये आए तो पिम्स में तो खाली हुई होंगी। ये सारा कुछ प्लान्ड हो चुका है, इट्स ए कंप्लीट रिजल्ट।
इसके अलावा जितना भी उन्होंने रिजल्ट मेंशन किया है, जो भी रिजल्ट आपके सामने आया है, इसमें कुछ भी ज्यादा चेंजेस है, जो भी ये जो आपके सामने रिजल्ट आया ना, ये वाला, दिस इज, ये सारा इट्स ए कंप्लीट। जितनी भी मैक्सिमम चेंजेस हो सकती थी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन कईयों के बाद पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का फोन्स आ रहे हैं कि सर सिस्टम तो पूरा का पूरा रिवाइज होना चाहिए था, रिजल्ट तो पूरा रिवाइज होना चाहिए था। भाई जितना अफेक्ट हुआ उतना ही रिवाइज होगा ना, बाकी तो सारे के सारे सेम एज इट इज ही हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, मोहाली में जो वो 15 सीटें आई हैं, वो कहां से आई हैं? कुछ डीएमसी से आई हैं, कुछ सीएमसी से आई हैं, कुछ पिम्स से आई हैं। तो उनमें से जो वेकेंट सीट हुई हैं, तो पिछले वाले कैंडिडेट जो वो मूव करे हैं, यहाँ पे पिछले वाले कैंडिडेट मूव किए हैं, वो लास्ट तक चेक करो। अगर इसमें रिजल्ट में चेक करके देखो तो वो आदेश बठिंडा डेंटल तक लेके जा चुका है इसको। मतलब अगर इसके बाद एसजीआरडी के बाद जो वो आदेश के बाद वो डेंटल तक आ चुका हुआ, तो जितनी सीट्स कन्वर्ट हुई हैं वो सारी की सारी सीटें इसमें अब भर चुकी हैं फर्स्ट राउंड में। अब बाकी क्या बचा हुआ है, ठीक है, नो अफेक्टेड पटियाला, नो अफेक्टेड अमृतसर, नो अफेक्टेड फरीदकोट, बट इस ये भी अफेक्टेड हो चुका है। वो कैसे, उसका एक अलग क्वेश्चन है। ये वाली चीजें आई थिंक ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा। रिवाइज रिजल्ट मुझे बोर्ड पे ही एज ए टीचर भी हूं साथ साथ में, तो मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं ऐसे हाइपोथेटिकली एक्सप्लेन करूं। सो बोर्ड इज माय बेस्ट, दिस इज माय टूल, ये मेरा ही वेपन तो मेरा यही है, ठीक है, ओरिजिनल वेपन इज माय मार्कर। सो इसमें मेरे को अच्छा सा एक्सप्लेन करने का मौका मिल जाता है। सो ये दिस इज द रीजन जो क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहा था। एक इशू तो आई थिंक सबके दिमाग में, जहन में क्लियर हो गया कि रिवाइज रिजल्ट क्यों आया, ठीक है। नेक्स्ट वो डिस्कस, सेकंड इशू डिस्कस करते हैं।